नमस्कार, मैं कमलाकर शोनाय आज 10 अक्टूबर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको भाड़ा का जो 40,000 करोड़ का फ्रॉड है वो कल यानी कि 9 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट को मैटर लगी थी। और ये मैटर ये है कि 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया गया। हमारे भाड़ा के सीईओ, एमबीआरआरबी के सीईओ जो ऑलमोस्ट सब आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अपने आंख बंद करके ये 40,000 करोड़ का फ्रॉड होने दिया। और उसके वजह से जिन लोगों ने अपना घर उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि डेवलपमेंट में उनकी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उनको ट्रांजिट कैंप में डाला गया। ऐसे लोगों को घर देने के लिए ये सरप्लस एरिया का वापर होने वाला था। और ऐसे कितने हजारों अपने भारतीय बंधु हैं जिनको आज ट्रांजिट में रहना पड़ता है या पूरे बुरी हालत में रहना पड़ता है, जबकि उनके लिए घर तैयार था। मगर ये करप्ट, इनएफिशिएंट जो म्हाडा के सीईओ है, एमबीआरआर के सीईओ, आरई यानी रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, इनके भ्रष्ट आदतों से या कर्तृत्व से ये इनको एक घर नहीं मिला। लगभग 30 लाख फुट का घर, लगभग 30 लाख फुट के घर इन्होंने गए 25 से 30 साल में लोगों को नहीं दिए। और ये डेवलपर ने खा के इसका पैसा हजम कर दिया। और ये इसका पैसा हजम करने से इनका क्या फायदा होता होगा ये आपको सोचना है, उसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बारे में मैंने 2016 में कंप्लेंट की थी हाई कोर्ट में। और मेरे वकील थे चैतन्य पिंडसे और सिद्धि भोसले। इन्होंने मेरे साथ 8-8, 10-10 घंटे की 2-2, 3-3 सेशंस करके लगभग 25 से 30 घंटा हम साथ में बैठे, चैतन्य पिंडसे और सिद्धि भोसले। इन्होंने इतना डट के स्टडी किया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए, वो भी 5 दिन में। दुर्भाग्य था कि मैं उस दिन देश में नहीं था, बाहर गांव था, इसलिए एफआईआर नहीं कर पाए। और हमारी गवर्नमेंट या हमारी म्हाडा ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया था उनके फेवर में कि उनको 40,000 करोड़ मिलना चाहिए, वो नहीं लेते हुए भी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए और जो डेवलपर ने लूट की है उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दावा किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये दावा करते हैं और उसका पीछा भी नहीं करते हैं, और मैटर आने के बाद उनका काउंसिल नहीं रहता है। और इन्होंने करोड़ों रुपया काउंसिल पे और बाकी लीगल एक्सपेंसेस पे खर्चा किया। आज सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील है ओम प्रकाश परियार, जो डट के मुकाबला कर रहे हैं। इनके पास तो काउंसिल पे काउंसिल है, करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले, और मेरे पास तो एक ईमानदार और मेरे अच्छे दोस्त ओम प्रकाश परिवार है। मैं आपको अभी एक एक रिसीट दिखाता हूं कि इन लोग का खर्चा कैसा हो गया। ये देखिए 1,80,000 का रिसीट है, हो गया। ये देखिए 5 लाख का रिसीट है, ये अक्टूबर के हैं, ये सब अक्टूबर 19 के हैं। ये देखिए 4,75,15,000 की, ये है 5,50,000 की, ये है लगभग 1 लाख रुपए की, ये है 82,000 की, ये है 5,50,000 की। ये मैंने इनसे आरटीआई डाला है कि आप मुझे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए वो दे दो। ये मैंने 23 को डाला है, मगर आज तक मुझे उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। ये देखिए 7.5 लाख का रिसीट है। अभी हमने ये 2,000 ये इसमें कितना खर्चा किया, वापस उनको रिमाइंडर भेजा हमने, उसका भी नहीं किया। और लेटेस्ट अभी मैंने आज कल में ही मैंने आरटीआई डाला है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इस बारे में 40,000 करोड़ आप वसूल करने के बजाय आपने कितना खर्चा किया है, कितने काउंसिल्स खड़े किए, इसके बारे में पूछा है। और कल हमारा डेट था। अब देखिए म्हाडा कोर्ट में जाती है करोड़ों रुपया खर्चा करके,
कॉन्फ्रेंसेस के पैसे देते आपने देखे हैं, और ये देखिए कि खुद सामने से डेट लेते हैं। और मेरे वकील वहां पर मतलब तैयार थे आर्ग्यूमेंट के लिए, और इतने करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद हमारे म्हाडा के वकील डेट लेते हैं 6 साल के बाद। इसका मतलब ये होता है कि म्हाडा सिर्फ टाइम पास करना चाहती है और करोड़ों रुपया हमारे देशवासियों के टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करना चाहती है। तो ये क्या सही है? और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर इसकी दखल नहीं देना था। मैं मेरे हर मैटर को हर आमदार, अपने साउथ बॉम्बे के जो आमदार से आमदार खासदार है, काउंसिलर्स है, इनको भेजता हूँ। और हमारे साउथ बॉम्बे के तो जबरदस्त पावरफुल आमदार से और खासदार है जो एक्स मिनिस्टर्स हो चुके हैं, स्पीकर हो चुके हैं, नंबर 1 आमदार हो चुके हैं। फिर भी इनका दम नहीं है कि ये ऐसे मैटर को उठा के क्यों करें। आज ये 40,000 करोड़ छोड़ देते हैं और ये आपके प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल के फीस बढ़ा रहे हैं, ये आपके मेडिकल फीस बढ़ा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पे 9% सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स कर रहे हैं। ये सब पैसा अगर आपके पास 40,000 करोड़ होता तो आपको ये जरूरत नहीं थी। ये तो एक नमूना दिखा। अभी 3 लाख करोड़ का फ्रॉड मैं अभी 16 तारीख को कोर्ट नंबर 64 में आर्ग्यू कर रहा हूं, जहां ज्वाइंट CPOW DCPOW ने फ्रॉड किया है और ये 3 लाख करोड़ के केस को दबाया गया है, उसको मैं उजागर करूंगा। तो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट में चोरी उचक को करने वाले को बचाते हैं। और कौन बचाते हैं? तो ये फ्रॉड किसने किया? IAS ऑफिसर्स ने किया, CEO है। ये फ्रॉड कौन बचा रहा है? IPS ऑफिसर से, जो ज्वाइंट CP है, DCP है। तो ये देश कहां जा रहा है? हमारे पास अच्छे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास अच्छे ईमानदार चीफ मिनिस्टर है, मगर उनके हाथ के नीचे कैसे लोग हैं? इसकी ईमानदारी को दब्बा लगाने वाले नीचे वाले काम कर रहे हैं। तो इस माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को विनती करता हूं कि देखिए आपके हाथ के नीचे कैसे काम करते हैं। आपके आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर तो निकम्मे हैं। कोई भी गलत काम करने के बाद आंख बंद, इलीगल कंस्ट्रक्शन आंख बंद, रास्ता बराबर नहीं आंख बंद। तो फिर हमको आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर क्यों चाहिए? क्यों वो इलेक्शन लड़ते हैं? तो इनकी जरूरत नहीं। तो सर आप डायरेक्ट इलेक्शन करो, CM को अपॉइंट करो, PM को अपॉइंट करो, आमदार खासदार को छोड़ दो। नहीं चाहिए हमको आमदार खासदार जो अपने काम करने की उनकी क्षमता नहीं है और सिर्फ पगार लेने का, सेवा के नाम से पगार लेके पेंशन लेने की जिसमें सोच है, वो ये देश की भलाई नहीं कर सकता है। तो इस माध्यम से मैं हर सिटीजन को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ताकत पे इस देश को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर या IAS IPS ये देश को बचाने वाले हैं, नहीं, आपने तो देखा है ये सभी मिलकर ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत अगर करना है तो हमको अलर्ट सिटीजन बनके इनको ये दिखाना है कि आपके हाथ के नीचे कैसा काम हो रहा है, और जो गलत है उनके खिलाफ हमको FIR रजिस्टर करके उनमें खौफ तैयार करना है कानून की, ताकि वो हमारे साथ काम करे और जो चोर उचक के उनको खिलाफ काम करेंगे और इस देश को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरी किसी भी पर्सनल IAS IPS से दुश्मनी नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं। मेरे किसी भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से दुश्मनी नहीं है। मैं सभी से मिलता हूं, बातें करता हूं। मगर दुख की बात है कि सभी लोग गलत काम करने में पीछे नहीं आते, अच्छे काम करने को मदद नहीं करते हैं। आइए हम सब मिलके इस देश को बचाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे और ऐसे लोगों को हम उजागर करेंगे। फिर से मैं मेरी शुक्रिया अदा करता हूं मेरे एडवोकेट जो चैतन्य पेंडसे हैं, सिद्धि भोसले हैं, जो हाई कोर्ट में उन्होंने मेरे लिए काम किया है, और ओम प्रकाश परियार जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। ये तीनों एडवोकेट ने डट के मेरे पीछे खड़े रह के मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और इसके वजह से मैं आज इतना लड़ पा रहा हूं। इसलिए मैं उनको सलाम करता हूं। जय हिंद।